अगर आप अपने घर में फॉल सीलिंग कराने जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं फॉल सीलिंग क्यों कराना चाहिए, क्या है मतलब एक्चुअली में फॉल सीलिंग किस लिए कराई जाती है, आपको ये सब आइडिया नहीं है तो मैं ये वीडियो एंड तक देखिए। इसमें फॉल सीलिंग से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है सबको कवर करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम विश्वकर्मा। आपका स्वागत है वीजी इंटीरियर वर्क्स पे। तो इस चैनल पे हम लोग इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड बातें करते हैं। आपके घर को एकदम ही एस्थेटिकली प्लीजिंग और एकदम ही फंक्शनली बनाने का काम मैं करता हूँ। मैं विजी इंटीरियर वर्क्स पे आप लोगों को इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं सबको सॉल्व करता हूँ। और किसी भी तरीके से आप अपने घर को बनाना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे बने रहिए। देखिए, जो आज का टॉपिक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फॉल सीलिंग के बारे में है, ये सुन के थोड़ा टेक्निकल लगेगा, पर ये जो फॉल सीलिंग है ना, बहुत सारे घरों के लिए गेम चेंजर है। देखिए, फॉल सीलिंग सुन के ना बहुत लोगों को इंटिमिडेटिंग फील होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो फॉल सीलिंग होती है ना, ये सेकेंडरी सीलिंग होती है। जो हमारी प्राइमरी सीलिंग होती है कंक्रीट की, उसके नीचे इसको बनाया जाता है, इसको इंस्टॉल किया जाता है। सो हम लोग पूरी तरीके से समझेंगे इस वीडियो में फॉल सीलिंग के बारे में। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो फॉल सीलिंग के ऊपर नहीं देखना पड़ेगा। तो आप लोगों का कॉमन सवाल होगा कि यार ये फॉल सीलिंग क्यों बनाया जाए, तो मैं इसका जवाब आपको देना चाहूँगा। देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो नॉर्मल सीलिंग होता है, जो बनता है, जो कंक्रीट का सीलिंग होता है, उसमें बहुत सारे अनइवन होता है, वो एकदम प्लेन नहीं होता है। कंक्रीट सीलिंग में हमें अनइवन स्लैब्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो तार होते हैं, तारों के गुच्छे गए हुए होते हैं, तार का नेटवर्क पूरा गया हुआ होता है सीलिंग से ही लग के, और बहुत सारे पाइप्स भी गए होते हैं जो देखने में एकदम ही भयानक, एकदम ही बदसूरत, एकदम भद्दा लगता है। और वहीं जो फॉल सीलिंग है ना, एकदम क्लीन क्रिस्प, एकदम डिसेंट लुक प्रोवाइड करते हैं। फॉल सीलिंग लगाने की वजह से जो आपके वायर्स हैं, केबल्स हैं, पाइप्स हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, चिमनी वगैरह के पाइप्स, तो वो सब ढक जाते हैं। ये सब चीजें एक अच्छे प्लेन सरफेस के पीछे ढक जाती हैं, जो देखने में काफी खूबसूरत दिखता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने बात किया कि जो अनइवन सरफेस होता है, सीलिंग होता है, उसको प्लेन सीलिंग के जैसा दिखाने के लिए यूज किया जाता है फॉल सीलिंग का। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो है कि एकदम एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाने के लिए, एस्थेटिक्स को एनहांस करने के लिए फॉल सीलिंग किया जाता है। सेकंड पॉइंट ये है हमारा। देखिए, जो फॉल सीलिंग होता है ना, एक अलग ही कैनवस दे देते हैं हमें डिजाइन करने के लिए। आप फॉल सीलिंग पे बहुत सारे डिफरेंट तरीके के मटेरियल से खेल सकते हैं। अलग टेक्सचर के मतलब टेक्सचर भी अलग अलग होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट लाइटिंग ऑप्शंस दे सकते हैं। अगर आप फॉल सीलिंग कर रहे हैं तो आपके जो घर का लुक एंड फील है वो एकदम अलग ही निखर के आएगा। थर्ड पॉइंट है, उसके बारे में बात करते हैं, वो है कि घर का फंक्शनैलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। देखिए, जो फॉल सीलिंग होता है ना, एक्चुअली आपके घर का फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर सकता है। तो आगे चल के हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे फंक्शनैलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है फॉल सीलिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फिफ्थ पॉइंट है वो है अकॉस्टिक एंड इंसुलेशन। देखिए, कुछ टाइप के सीलिंग्स जो होते हैं ना, फॉल सीलिंग्स होते हैं, वो साउंड प्रूफ के जैसा है, वो साउंड प्रूफ हो जाते हैं, साउंड प्रूफिंग प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ थर्मल इंसुलेशन का भी काम करते हैं। ये जो ऐसे तरीके के फॉल सीलिंग होते हैं जो साउंड प्रूफ भी बना देते हैं घर को, और साथ ही साथ थर्मल इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। वो बहुत सारे स्टूडियोज में हेल्पफुल होते हैं, रूम्स में हेल्पफुल होते हैं, और बहुत सारे नॉइजी प्लेसेस हैं वहाँ हेल्पफुल होते हैं, और साथ ही साथ ऐसी जगहों के लिए भी आइडियल होते हैं जहाँ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अब बात करते हैं, ये तो हम लोग ने जान लिया कि कौन से 5 रीजन्स है जिसकी वजह से फॉल सीलिंग करना चाहिए, या तो क्यों किया जाता है। तो बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल सीलिंग। जैसे कि अब हम लोग ने बेनिफिट तो पहले ही पता कर लिया, अब बात करते हैं कि कौन कौन से अलग अलग तरीके की फॉल सीलिंग आप अपने घर में करवा सकते हैं। सबसे पहला जिप्सम प्लास्टर बोर्ड या तो जिप्सम बोर्ड। ये आजकल की डेट में बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला फॉल सीलिंग का मटेरियल है। ये बहुत ही पॉपुलर और वर्सेटाइल ऑप्शन है। ये बहुत ही लाइट वेट पैनल्स होते हैं जो बहुत सारे फिनिशेस मतलब जिनको बहुत ही इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। ये एक स्मूथ और मॉडर्न लुक प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। सेकंड बात करते हैं, सेकंड है मेटल ग्रिड फॉल सीलिंग। देखिए, जो मेटल ग्रिड सीलिंग होता है, मेटल ग्रिड फॉल सीलिंग होता है, ये जनरली कमर्शियल स्पेसेस होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और कुछ ऑप्शंस में जो हमारे घर होते हैं, लिविंग रूम, उसके लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसका थीम हो जो इंडस्ट्रियल और कॉन्टेम्प्रेरी एस्थेटिक्स वाला थीम हो। उन घरों के लिए ये बहुत ही बेस्ट होते हैं। ये जो मेटल ग्रिड फॉल सीलिंग होता है ना, इसका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो एक्चुअल सीलिंग होता है और जो हमारा फॉल सीलिंग होता है उसमें इजी वे प्रोवाइड करता है सरफेस को टच करने के लिए। तो इसकी वजह से
क्लीनिंग करना, मेंटेनेंस करने का काम बहुत ईजी हो जाता है। अब जो थर्ड टाइप की फॉल सीलिंग है उसकी बात करते हैं, वो है वुडन फॉल सीलिंग। देखिए जो लकड़ी होती है ना, वो अपने आप में किसी भी स्पेस में एक वार्मथ और एक एलिगेंस ऐड कर देती है। पर लकड़ियों के साथ ये भी दिक्कत है कि जो सॉलिड वुड होता है ना, सॉलिड लकड़ी, वो महंगा भी आता है, साथ ही साथ उसमें मॉइस्चर पकड़ने की भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। सो आप लकड़ी के बदले जो लकड़ी का विनियर होता है, वुड विनियर, आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, या तो आप इंजीनियर्ड वुड के साथ जा सकते हैं जो बजट फ्रेंडली भी होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं पीवीसी फॉल सीलिंग के बारे में। देखिए जो पीवीसी फॉल सीलिंग होता है वो बहुत ही लाइट वेट, वाटर रेजिस्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर रेजिस्टेंट, तो आप इस फॉल सीलिंग को ऐसे जगहों पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ वाटर बहुत ही फ्रीक्वेंटली आता है। जैसे आप अगर बाथरूम में भी फॉल सीलिंग लगाना चाहते हैं तो आप पीवीसी फॉल सीलिंग को बाथरूम में लगा सकते हैं जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो फॉल सीलिंग, ये पीवीसी फॉल सीलिंग आते हैं, बहुत ही अलग अलग टेक्सचर और बहुत ही अलग अलग कलर्स में अवेलेबल होता है। तो इसकी वजह से ये बहुत ही बेस्ट चॉइस होते हैं बाथरूम के लिए, किचन के लिए, क्योंकि वो वाटर रेजिस्टेंट भी होते हैं, और साथ ही साथ ऐसे एरियाज के लिए जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। बात करते हैं बेनिफिट और फंक्शनैलिटी के बारे में। वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको कुछ फॉल सीलिंग के बेनिफिट्स गिनाए थे, और कुछ बेनिफिट्स मैंने बोला था बाद में बताऊंगा। तो अब वो समय आ गया, मैं आपको और कुछ बेनिफिट बताता हूँ फॉल सीलिंग करने। सो जो ये पॉइंट है, बेनिफिट ये है कि जो हमारा डक्ट वर्क होता है और वायर होता है उसको कंसील्ड कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो फॉल सीलिंग होता है वो किसी भी तरीके के वायर को हाइड कर सकता है। एयर कंडीशनिंग, जो एसी के डक्ट्स होते हैं, जो एसी की पाइपिंग होती है, उसको हाइड कर देता है। और भी जो अलग अलग और भी टेक्निकल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि वाटर स्प्रिंकलर होता है जो गया हुआ होता है पाइप, उसको भी ढक देता है। क्लीन और क्लटर फ्री एक एस्थेटिक प्रोवाइड करता है। अब एक और बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि लाइटिंग ये इंप्रूव करता है, इंप्रूव्ड लाइटिंग आपको देखने को मिलती है। देखिए जो फॉल सीलिंग होता है ना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है लाइटिंग सॉल्यूशंस क्रिएट करने के लिए। आप फॉल सीलिंग में रिसेस्ड लाइट इंस्टॉल कर सकते हैं, कोव लाइटिंग कर सकते हैं, इसके अलावा और यहाँ तक कि आप ट्रैक लाइटिंग भी इंस्टॉल कर सकते हैं फॉल सीलिंग में, जिसकी वजह से लाइट एक अलग डिफरेंट मूड क्रिएट कर सकता है। और साथ ही साथ स्पेसिफिक एरिया, जिस भी एरिया को हमें हाईलाइट करना हो, उस एरिया को हाईलाइट भी कर सकता है। इसके पहले हम लोग ने बात किया था कि ये एस्थेटिक्स को एनहांस करता है, लेकिन अब बात करते हैं कि ये वेंटिलेशन को भी एनहांस करता है। कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि जो फॉल सीलिंग होता है उसको वेंटिलेशन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है, ताकि जो एयर का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके, और साथ ही साथ टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। अब एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो उसका बेनिफिट है, वो है साउंड प्रूफिंग। देखिए जो स्पेशल टाइप के फॉल सीलिंग्स होते हैं, जो साउंड प्रूफ मटीरियल के होते हैं, वो नॉइस को कम करने में हेल्प करते हैं। देखिए जो दो फ्लोर है, एक ऊपर का एक नीचे, ऊपर बहुत शोरगुल होता है, तो आपने अगर फॉल सीलिंग करा दिया तो जो फॉल सीलिंग होता है वो नॉइस को ट्रैवल नहीं करने देगा आपके फ्लोर तक। जो हमारी वीडियो का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उस पर हम लोग आ गए हैं कि डिजाइनिंग, अपने फॉल सीलिंग का डिजाइनिंग कैसे करें। तो मैं आपको कुछ आइडियाज देता हूँ जिससे आप इंस्पिरेशन लेके आप अपना फॉल सीलिंग डिजाइन कर सकते हैं। जो फर्स्ट आइडिया है वो है कि आप लेवल के साथ खेलिए। देखिए आप एक बहुत ही डायनेमिक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ फॉल सीलिंग क्रिएट करके। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप एक ही सेम रूम में अलग अलग एरियाज को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी डाइनिंग एरिया है जो आपके घर में, आप उसको फॉल सीलिंग को थोड़ा लोअर कर सकते हैं, तो उससे पता चलेगा कि वो एरिया डाइनिंग एरिया है। जो सेकंड पॉइंट है वो है कि मैजिक लाइटिंग मैजिक। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो फॉल सीलिंग होता है वो एंडलेस लाइटिंग ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करता है। आप रिसेस्ड लाइट का यूज कर सकते हैं एक क्लीन लुक के लिए, कोव लाइट का यूज कर सकते हैं एक सॉफ्ट एम्बिएंट ग्लो के लिए, तो आप ट्रैक लाइट का यूज कर सकते हैं किसी भी आर्ट वर्क को हाईलाइट करने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक एरिया को हाईलाइट करने के लिए। मटेरियल में देखिए कभी भी फॉल सीलिंग करते वक्त डिफरेंट मटेरियल को मिक्स करने के साथ नहीं डरना चाहिए। डिफरेंट मटेरियल, अलग मटेरियल जैसे कि वुड, मेटल, यहाँ तक कि फैब्रिक पैनल्स का यूज कर सकते हैं टेक्सचर के टच के लिए। तो मैं आपको जब भी आप अपने फॉल सीलिंग का डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आपको पूरे ओवरऑल स्टाइल को कंसीडर करना है। आपका जो पूरा स्पेस है उसके ओवरऑल स्टाइल को कंसीडर करना है, और आप इंश्योर कीजिए कि आपने कौन सी मटेरियल को चूज किया है, और ये भी इंश्योर कीजिए कि जो आपने मटेरियल चूज किया है, मटेरियल और जो डिजाइन चूज किया है वो एग्जिस्टिंग डेकोर जो आपका डिजाइन है उसके साथ सिंक होता है, अलाइन होता है। अब बात करते हैं फॉल सीलिंग इंस्टॉलेशन के बारे में। देखिए कुछ लोगों के लिए जो फॉल सीलिंग है वो DIY वर्क हो सकता है, यानी कि वो खुद भी कर सकते हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ये कंसल्ट जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनका काम होता है। तो आपको फॉल सीलिंग कराने के लिए आपको एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा। उसके लिए आप 9820080239 इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपको और कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, जब आप अपने फॉल सीलिंग को इंस्टॉल करा रहे हैं तो 3 चीज़ों का ध्यान दें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको
प्रॉपर एक्सपर्ट से करवाना है फॉल सीलिंग, क्योंकि वहाँ बहुत सारी वायरिंग वगैरह होती है, तो आप खुद से करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इंश्योर करेंगे कि आपका जो फॉल सीलिंग हुआ है वो करेक्ट तरीके से हुआ है कि नहीं, और साथ ही साथ वो सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ अलाइन होता है कि नहीं, और साथ ही साथ जो हमारे करंट इलेक्ट्रिक और वेंटिलेशन सिस्टम है उसके साथ सिंक हो रहा है कि नहीं। अब सेकंड चीज आपको क्या ध्यान देनी है फॉल सीलिंग करवाते वक्त, ये जो फॉल सीलिंग है ना हमारी हाइट को रेस्ट्रिक्ट करता है, हमारे जो घर की हाइट है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। देखिए क्योंकि जब हम लोग फॉल सीलिंग इंस्टॉल करते हैं तो हमारे जो ओवरऑल जो सीलिंग है उसकी हाइट थोड़ी कम हो जाती है। सो आपको ये इंश्योर करना है कि आपके रूम की हाइट इनफ हो फॉल सीलिंग कराने के बाद भी, कि वहाँ कंफर्टेबली रहा जा सके, आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो हैसल फ्री हो सके। अब आपको जो थर्ड पॉइंट है उसका ध्यान देना है फॉल सीलिंग कराते हो, तो वो है मटेरियल चॉइस। देखिए सो आपको कभी भी उस स्पेस, जिस स्पेस के लिए आप फॉल सीलिंग कराने जा रहे हैं उसकी फंक्शनैलिटी क्या है उसको आपको ध्यान देना है, उसी के हिसाब से आपको मटेरियल भी चूज करना है। फॉर एग्जांपल जो पीवीसी फॉल सीलिंग होती है आप बाथरूम में इंस्टॉल करा सकते हैं, क्योंकि वो मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है, तो उसकी वजह से खराब नहीं होता है। अगर वहीं आपने गलती से पीओपी बोर्ड्स का यूज कर दिया तो अगर उसमें पानी होने लगा तो बहुत जल्द खराब हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इस पॉइंट का ध्यान देना है, लाइटिंग प्लान्स का ध्यान देना है फॉल सीलिंग कराते वक्त। तो फॉल सीलिंग कराते वक्त हमारी लाइट की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ आएंगी, इसके अलावा हमारे फैन के जो हार्डवेयर हैं, फैन जो हमारा सीलिंग फैन आएगा वो उसके लिए जो हार्डवेयर लगता है उसको लगाना है। तो ये सब चीज़ें थी जो आपको ध्यान देना है फॉल सीलिंग कराते वक्त। तो अब बात आ जाते हैं कॉस्ट के ऊपर। देखिए जो कॉस्ट है ना फॉल सीलिंग के बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला फैक्टर है मटेरियल। देखिए जो फॉल सीलिंग का सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप कौन सा मटेरियल चूज कर रहे हैं फॉल सीलिंग कराने के लिए, वो डिसाइड करता है कि उस फॉल सीलिंग का कॉस्ट कितना होगा। जिप्सम जो सीट होता है वो जनरली वुड और मेटल से अफोर्डेबल होता है। सेकेंड चीज जो आपको देखनी है फॉल सीलिंग इंस्टॉलेशन कराते वक्त वो है, मतलब फॉल सीलिंग का कितना कॉस्ट आएगा वो देखना है हमारे स्पेस के ऊपर, यानी कि हमारे साइज कितना है स्पेस का, हमारे स्पेस का साइज कितना है। देखिए जैसा कि आपको भी पता है कि अगर ज्यादा बड़ा एरिया है हमारा तो ज्यादा लेबर ज्यादा मटेरियल लगेगा, हमारा ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब जो थर्ड चीज है उसको आपको ध्यान देना है फॉल सीलिंग कराते वक्त, वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ डिजाइन। देखिए जो सिंपल सिंगल लेवल का फॉल सीलिंग होता है वो बहुत ही ईजी होता है बनाने में, इंस्टॉल करने में, उसके लिए बहुत मटीरियल कम लगता है और लेबर भी कम स्किल वाली चल जाती है। और वहीं जब बात आती है मल्टी लेवल फॉल सीलिंग की, डिफरेंट लाइटिंग हो तो वो थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसके लिए कॉस्ट बढ़ जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे फॉल सीलिंग के कॉस्ट को इफेक्ट करता है वो है लेबर कॉस्ट। देखिए आप अगर प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं तो उसका कॉस्ट वेरी करेगा एरिया टू एरिया, डिपेंड करता है, साथ ही साथ आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कितना कॉम्प्लेक्स है आपके फॉल सीलिंग का डिजाइन। सो अब एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या फॉल सीलिंग आपके लिए सही है कि नहीं है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूँ, इन पॉइंट्स को अगर आप मीट करेंगे तो मतलब ये पॉइंट्स हैं ऐसे लोगों के लिए जो फॉल सीलिंग करा सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऐसे पर्सन हैं कोई जो सीलिंग के वायर्स को, अनइवननेस को और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्सपोज होती हैं स्लैब्स को, उनको कवर करना चाहता है तो आप फॉल सीलिंग करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने घर के एस्थेटिक्स को, लिविंग रूम के एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप फॉल सीलिंग करा सकते हैं। या तो आप अगर आपकी इच्छा एनहांस फंक्शनैलिटी की है, जैसे कि इम्प्रूव लाइटिंग, वेंटिलेशन या फिर साउंड प्रूफिंग, तो आप फॉल सीलिंग करा सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जिनको फॉल सीलिंग नहीं कराना चाहिए या तो नहीं करवाना चाहिए, मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जिनको नहीं कराना चाहिए। तो देखिए अगर आपकी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सीलिंग है उसकी हाइट बहुत कम है, सो आप फॉल सीलिंग करवा के आप अपनी और हाइट कम कर देंगे तो वहाँ आप इजीली रह नहीं पाएंगे। सो आपको अवॉइड करना है फॉल सीलिंग अगर आपकी हाइट पहले से ही कम है तो। और साथ ही साथ अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा टाइट है तो आपको भी फॉल सीलिंग नहीं कराना चाहिए, तो आप दूसरा कुछ देख सकते हैं, कोई सस्ता और टिकाऊ तरीका। सो अब आ गए हैं हम लोग इस वीडियो के कंक्लूजन पे। देखिए जो फॉल सीलिंग होते हैं ना ये बहुत ही फैंटास्टिक वे होते हैं, बहुत फैंटास्टिक तरीका होता है अपनी स्पेस के एस्थेटिक्स और फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत डिफरेंट टाइप्स को कंसीडर करके मटेरियल्स और डिजाइन ऑप्शन जो अवेलेबल हैं, आप एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं जो आपके नीड्स, आपकी जरूरतें और आप स्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करता रहे। अगर आप अपने घर का फॉल सीलिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9820080239 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ डिफरेंट फॉल सीलिंग डिजाइन में, डिफरेंट फॉल सीलिंग डिजाइन आइडियाज में, राइट मटेरियल चूज करने में, और साथ ही साथ आपको एकदम स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कर दूंगा जो एकदम आपका काम अच्छा करके देंगे। आप लोग का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद, आपने इधर तक वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप ऐसे दोस्त के साथ अपना
इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो इंटीरियर डिजाइनिंग करवा रहा हो या तो करवाने की सोच रहा हो, ताकि उसका भी भला हो जाए। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको कोई भी इंटीरियर डिजाइन रिलेटेड सर्विस चाहिए तो आप 9820080239 इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।